नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समर ब्लॉगर पन्ना में। और आज हम अपने प्रसिद्ध नेता चौधरी जीतन सिंह जाटव जी के पास हम बैठे हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे उनके बारे में और उनका पूरा बैकग्राउंड, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और वो कांग्रेस पार्टी जो है उनकी तैयारी में, कांग्रेस पार्टी में विधायक बनने की तैयारी में है। जो पन्ना जिले की जो गुनौर तहसील है वहाँ से कांग्रेस पार्टी की विधायक बनने की तैयारी में है और उनका अभी जारी संघर्ष है। ये दलितों की मसीहा है, तो हम उन्हीं दलितों की मसीहा से हम मिलवाना चाहेंगे। तो आइए हम उससे थोड़ा बात करें। छोटे भाई धन्यवाद, पर मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। एक समाज के नाते में से जो भी बनता है अपने समाज, अपने लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ। और मैंने पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी न करने की कसम खाई है ताकि मैं समाज के लिए अपने काम कर सकूं। क्योंकि अगर सरकारी नौकरी में बन जाता है आदमी तो वो फिर समाज के लिए आवाज नहीं उठा पाता, सरकार का गुलाम बनकर रह जाता है। तो वही गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, अपने समाज, अपने लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। बाबा साहब और ईश्वर की कृपा से मेरे परिवार संपन्न परिवार रहा। मेरे दादाजी भी पन्ना में पुलिस में रहे हैं, मेरे वर्तमान में पिताजी भी ASI पद से रिटायर हुए हैं, 2 छोटे भाई पुलिस में हैं, 2 सगे चाचा की लड़का पुलिस में है, माताजी वार्ड नंबर 4 से पार्षद हैं। और मेरे परिवार के सदस्य अमानगंज विधानसभा से 1967 में पशीता जाटव स्वर्गीय विधायक भी रह चुके हैं। तो मेरा जीवन आपसे बताऊं कि पूरे समाज और लोगों के लिए संघर्ष में ही गुजरा है और आने वाले समय में ही मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने लोगों के लिए, जितनी आप लोग खुद जानते होंगे कि 2003 में जब पन्ना में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नहीं था, तो 2006 में हमने अपने छोटे भाइयों के साथ में 2006 में पहली भूख हड़ताल की थी पन्ना में। तब जाकर पन्ना का पहला पोस्ट मैट्रिक हमारा SC/ST के बच्चों के लिए हॉस्टल खोला। जिस दिन की भूख हड़ताल थी, दीपाली रस्तों की कलेक्टर थी, तब जाके यहाँ पर पहला पोस्ट मैट्रिक आंदोलन के बाद छात्रावास हमने खुलवाया। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन किए। गुनौर जो आपकी बात करें, गुनौर को नगर पंचायत बनाने के लिए हमारे अमर वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज के और सभी लोगों के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने 3 दिन की भूख हड़ताल की तहसील के सामने। तब जाकर गुनौर को नगर पंचायत का दर्जा मिलाया। ककरेटा आप जाते थे, ककरेटी से गुनौर जाते थे, वो ककरेटा में पुल लगा रहता था, बैरियर वहाँ वसूली होती थी, उस बैरियर को हटाने का हमने काम किया। ककरेटा में आदिवासी बस्ती में शराब की दुकान को हटाने के लिए आंदोलन किया। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने ककरेटी में प्रधानमंत्री आवास में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। गुनौर में भी हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 2018 में एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें पन्ना के अपर कलेक्टर रहे PS जाटव ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और शशि गणनावत IAS और लाल खाबरी जी वगैरह बहुत लोग आए थे। बड़े पैमाने पर सफल कार्यक्रम रहा है। तो हमेशा संघर्ष कर रहा हूँ और अपनी प्रयास है, पार्टी से प्रयास है, मैं टिकट के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। अगर पार्टी को मुझ में काबिलियत लगेगी या मुझ में योग्यता लगेगी तो पार्टी मुझे मौका देगी, तो आप लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने तो आपके बारे में काफ़ी सुना है, लोगों के सामने से सुना है, लोगों के मुँह से सुना है कि आप मतलब कि काफ़ी जो दलित समाज है, जो गरीब परिवार है, जो गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, आप उनकी बहुत हेल्प करते हैं। मैंने काफ़ी सुना है। और पन्ना में जितना भी मतलब कि अभी जो दलित समाज है उसमें जो अंधविश्वास की जो मतलब कि अभी बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, वो भी आप उनको अंधविश्वास और रूढ़िवादियाँ हैं जो आप उनको हटाने का भी काम कर रहे हैं। देखो, थोड़ा इसमें बताएंगे थोड़ा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कानूनी हक दिए, संविधान दिया और शिक्षा वो से नहीं का दूध है, दो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा सबसे पहले ये उद्देश्य रहता है कि आप पढ़िए, जिस भी प्रकार की सहयोग हो। हजारों बच्चों को मैं फीस भी पेड कर चुका हूँ, पेन कापी हर साल बांटता हूँ। भाई मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे विधायक की तैयारी करने का उद्देश्य, मेरा कुछ पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है कि जो जैसे पूर्व में हमारे गुनौर विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जो भी विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी का विकास देखिए। गुनौर में एक भी समुदाय भवन नहीं है। किसी गरीब की बेटी की अगर शादी ब्याह करनी है तो एक समुदाय भवन नहीं है कि बेचारा अपनी कोई भी कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि कर सके। ये है विकास। नालियां देखिए, आप रोड को देखिए, कोई विकास नहीं है। क्या है, अनुसूचित जाति वर्ग की विधानसभा है, जो मजबूत और सक्षम लोग हैं वो
गुलाम टाइप के आदमी को पसंद करते हैं, गुलाम टाइप का आदमी विधायक बन जाए तो हमारी जेब में बंद कर रहे। तो मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास तभी होगा जो एक सक्षम, पढ़ा लिखा, योग्य आदमी पद और पावर में रहेगा, जिसको मालूम है कि कहाँ से काम होना है, कहाँ से क्या होना। जब आपको पता ही नहीं होगा, अंगूठा छाप बेवकूफ आदमियों को लोग जनप्रतिनिधि अगर बनाकर भेजेंगे तो मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र का लोगों का विकास हो पाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो भी हो, योग्य, समझदार हो, जनता अगर ऐसे लोगों को चुनकर जनप्रतिनिधि बनाती है तो क्षेत्र का, समाज के लोगों का भी विकास होता है। और दोस्तों, इनका एक शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये जितने भी डिग्री डिप्लोमा होते हैं, इनका खुद का एक संस्थान है जो अगर यहाँ से डिग्री डिप्लोमा करना चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सारी डिग्रियाँ इनसे होती हैं। थोड़ा इसके बारे, संस्थान के बारे में हम पूछेंगे। इनका बहुत बड़ा संस्थान है दोस्तों, तो आइए थोड़ा संस्थान के बारे में 2 शब्द पूछेंगे। मैंने जय भारत इंस्टीट्यूट की स्थापना 2011 में की, क्योंकि उद्देश्य था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, जो हमारे भाई बंधु शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो हम उन्हें गाइड करने का काम करते हैं कि 12वीं के बाद आप कौन सी डिग्री डिप्लोमा ले सकते हैं जो आपकी चल के आपके भविष्य के लिए काम आएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि लोगों को हम शिक्षा से जोड़ सके, इसके माध्यम से एक संस्थान चलाने का उद्देश्य था, बाकी बिजनेस के उद्देश्य से नहीं था। और आज भी संस्थान हमारे स्टाफ के माध्यम से चल रहा है। अभी तो वर्तमान में हमारा पूरा फोकस 2023 के इलेक्शन में है कि अगर हम अपनी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाते हैं तो शायद जो उम्मीदें लोगों की है उनको पूरा कर सकते। तो थोड़ा हम सर से पूछेंगे कि इनकी मतलब की क्वालिफिकेशन क्या है और इनका आगे का क्या उद्देश्य है। अगर एक गुनौर विधानसभा से अगर कांग्रेस पार्टी के अगर विधायक बन जाते हैं तो इनका क्या उद्देश्य रहेगा और युवाओं के लिए सबसे बेहतर काम क्या करेंगे, तो थोड़ा हम इनसे पूछेंगे। आइए सर से बात करते हैं। मेरी योग्यता, पहले मैंने अपने यहाँ 6 साल महाविद्यालय से BA किया, फिर हिस्ट्री से MA किया, फिर मैंने बायो से ग्रुप से था तो फिर मैंने MSc कंप्यूटर साइंस से की और फिर मैंने PhD भी कंप्यूटर साइंस से की। और पढ़ने में मैं बचपन से बहुत योग्य था, क्योंकि आप किसी विषय पर तब बोल सकते हैं जब आपने उसमें पढ़ाई की। तो मैं सबसे अपने युवाओं से यही कहता हूँ कि आप तब बोल सकते हो किसी भी विषय पर जब आपने खुद पढ़ा हो। तो पढ़ाई में आज इतना बोलता हूँ, लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ, कानून की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने अध्ययन किया, तब मैं इतनी विश्वास के साथ लोगों से बात कर सकता हूँ किसी भी विषय पे, क्योंकि मैंने उसको अध्ययन किया। तो आप लोग, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर मुझे मेरी पार्टी आशीर्वाद देती है और जनता का भी मुझे अगर आशीर्वाद मिलता है तो मैं सबसे पहले, जो हमारे क्षेत्र में कोई भी रोजगार के साधन नहीं है, एक जगह सीमेंट फैक्ट्री आई है, वो भी बाहर के लोगों को रोजगार दे रही, यहाँ के लोगों को, युवाओं जिनकी जमीनें चली गई, पुश्ते नहीं, उनको भी रोजगार नहीं है। तो अपने सबसे पहले घोषणा करके रखी है कि अगर हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, क्षेत्र की जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलता है, तो जेके सीमेंट में 50% पोस्टों में गुनौर विधानसभा पन्ना के युवाओं को भरना पड़ेगा। अगर कंपनी को पन्ना में काम करना है, हमारे जिले की संपत्ति का आप दोहन कर रहे हो, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, हमने सुना है कि वहाँ पे जो जी के सीमेंट प्लांट जो खुला हुआ है, वहाँ पे जो मतलब की कार्यकर्ता, जो कर्मचारी अधिकारी है, उनका भी शोषण हो रहा है। शोषण होगा ही ना यार, यहाँ की राजनीति मरी है। धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधियों को। मैं तो कहता हूँ धिक्कार है, आप बनने लायक नहीं कि अपने जिले के लोगों का शोषण करा रहे, युवाओं का शोषण करा रहे, और चुप मौन, किसमें हिम्मत है बोलने की यार भाई। लेकिन हम आपके सामने बोलते हैं, आप कुछ नहीं तो भी बोलते हैं, इसलिए आवाज उठानी पड़ती है। लोग बोलते नहीं, लोग डरते हैं। जनप्रतिनिधि एक बहुत बड़ी ताकत होता है, वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। अगर ईश्वर ने चाहा आप लोगों का साथ हुआ तो जरूर परिवर्तन लाएंगे। क्या है सर, ये जो अपना भारत देश है, जो मध्य प्रदेश है, अपना जो स्टेट है, यहाँ पे भावी जो नागरिक है उसको यहाँ पर राजनीति में आने की आवश्यकता है। युवाओं को देखो आगे आना चाहिए, और मैं एक युवा नेता अगर बनेगा तो युवाओं के बारे में सोचें। मैं अपने सभी उन साथियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं जो मेरे साथ बचपन से 2006 से संघर्ष करते आ रहे हैं। आज मुझे कहीं भी हो, जिस तरह से भी अपने भाई का सहयोग कर सकते हैं करो। आप मुझे जानते हैं कि मैंने बचपन से रास्ता संघर्ष का चुना है। अगर मैं
आप लोगों के सहयोग से कहीं पहुंचता हूं, कुछ बनता हूं, तो मैं वादा करता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि कतरा भर भी जिसने मेरा साथ दिया है, वक्त आने पर उसे समुद्र लौटा देंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका चौधरी जितेंद्र सिंह जाटव।